हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ इन यूके। और एक बार फिर से मेरी चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरा जो अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस की समराइज इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस तरह से आपने व्यूज़ दिए हैं और सब्सक्राइबर्स दिए हैं एज ए न्यू यूट्यूबर, वो काबिल तारीफ़ है और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो जर्नी है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की, वो यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है। स्टिल वी हैव टू गिव यू अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम यूके वीज़ा प्रोसेस। आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूके स्टूडेंट वीज़ा के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। मैंने समराइज इन्फॉर्मेशन फाइनेंस के रिलेटेड जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें पहले से ही दे दी थी कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट शो करना है 14 से 15 लाख रुपए तक का, और साथ ही साथ आपको अरेंज करना है आपकी इनिशियली जो फीस होने वाली है 7 to 8 लाख। तो आज हम उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरह से काउंट होता है, ताकि आपको ये भी समझने में आसानी हो कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ वो किस बेसिस पे हो रहा है और कैसे ये कैलकुलेट होता है। जब भी हम अब्रॉड स्टडी करने का ड्रीम करते हैं, जो बैलेंस और फाइनेंस हमको शो करना है वहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इतना कैश और इतना अमाउंट हमारी अकाउंट में कैसे अरेंज करना है, और अगर किया है तो इस अमाउंट की ज़रूरत क्या है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं चलता है। बस उनके एजेंट या तो फिर कंसल्टेंट ने उनको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपको इतना अमाउंट शो करना है, उसी के रिगार्डिंग वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट अपने अकाउंट में अरेंज करते हैं। लेकिन आज हम जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपका ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काउंट कैसे होता है। पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट है तकरीबन 15 से 16 लाख। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपकी जो रिमेनिंग फीस है। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस 14 से 15 लाख है तो आप तकरीबन 50 to 60% फ़ीस पे करते हैं इन एडवांस। तो आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस बचती है 7 से 7.5 लाख रुपए, वो आपके अकाउंट में आपको रखनी पड़ेगी। और ये क्यों रखनी पड़ेगी उसकी भी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब आप यूके में एंटर करते हैं तब आप सोचते हैं कि हम यहाँ पर आकर वर्कआउट करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करके हम अपनी फ़ीस यहाँ से पे करेंगे। लेकिन यूके गवर्नमेंट उस तरह से नहीं सोचती है। वो इसी तरह सोचती है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आने के बाद स्टडी पे फोकस करेंगे, तो वो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में चाहता है कि पहले से ही आप जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है उसको भी आपके अकाउंट में रखे, कि अगर आप यूके में आकर स्टडी पर फोकस करते हैं और वर्क नहीं करते हैं तब भी आपको फीस पेमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी को कोई भी दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको जो रिमेनिंग फीस है उसको आपको अकाउंट में शो करना है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट के दूसरे पार्ट के बारे में, और ये है आपका मंथली एक्सपेंस। तो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स किया हुआ है, वो है तकरीबन 1050 पाउंड पर मंथ, जो आपका एक्सपेंस होने वाला है, इंक्लूडिंग योर रेंट, योर फूड एंड एंटरटेनमेंट। तो ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप यूके में एंटर होते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 9 महीने का एक्सपेंस की जो भी अमाउंट होती है वो आपके पास आपके अकाउंट में ऑलरेडी हो बिफोर यू एंटर, जिसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद इनिशियली जो भी सर्वाइव करने का जो वक्त है उस कॉस्ट को आप यूटिलाइज कर सके। तो उसी के हिसाब से अगर आप 1050 पाउंड को 9 महीने से कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है तकरीबन 9450 इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन होगा 8,70,000 to 9 लाख। ये दो पार्ट्स है, एक है आपका 9 महीने का जो एक्सपेंस है उसकी अमाउंट, और साथ में आपका जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी का जो फीस है उसका जो टोटल अमाउंट है वो होता है तकरीबन 15 से 16 लाख। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही अमाउंट आपको आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में शो करना है, और यही एक कैलकुलेशन है बिहाइंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो आप शो करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली यूके स्टूडेंट वीज़ा की इंफॉर्मेशन और यूके लाइफ के बारे में मैं आपको अपडेट दे सकूं। कोरोना वायरस की ये जो इफ़ेक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे एट होम
एंड अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए कि वो अपने घर से बाहर ना निकले और हो सके उतना अपने आप को सेफ रखे। टिल देन हम एक नए वीडियो के साथ आप तक पहुँचे, आप सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।